everyone, and the Election Express is broadcasting tonight out of a politically buzzing Amethi. Narendra Modi has just addressed one of the biggest rallies this constituency has ever seen. And the Election Express is broadcasting tonight from a village Chaupal on the outskirts of Amethi. And I want to thank all these lovely people who've joined us on this broadcast. Welcome to the headlines today, Election Express. We have with us the singer जिन्होंने एक गाना तैयार किया है चुनाव पर। मोदी जी की बड़ी रैली हुई। पहले तो अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या लिखा है आपने इस रैली पर। सर, दीपक दिनकर, लोक भजन गायक अमेठी। चाहता हूं कि आज तक अमेठी बिल्कुल खाली रही है और कहना है कि राजनीति के स्वयंवर में जीतता कौन है और अमेठी की बगिया को सींचता कौन है। एक तरफ गरीबों का दिल है और एक तरफ नेताओं के शब्दों के पत्थर। देखते हैं सबसे पहले टूटता कौन है। वाह वाह, क्या बात। क्या लग रहा है कौन टूटेगा पहले? आप नेताओं के दिल टूटेंगे कि शब्द टूटेंगे? कौन टूटेगा पहले? ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा। कुछ गा के भी तो सुनाइए इलेक्शन। कहना सर नेताओं के ऊपर। अरे 5 साल लिहाला ना केहू के खबरिया हो, अपना खरीद लिहला 10 ठू सफरिया हो, और जनता के चूस लिहला खुनावा आई हो नेताजी। जनता के चूस लिहला खुनावा आई हो नेताजी। अपना खरीद लिहला 10 ठू सफरिया हो, 5 साल लिहला न केहू के खबरिया हो, अपना खरीद लिहला 10 ठू सफरिया, जनता के चूस लिहला खुनावा आई हो नेताजी। और कहना है जनता के पैसा से महला बनवाई, जनता के पैसा से महला बनवाई, काहे के गरीबवन के याद नहीं आई, काहे के गरीबवन के याद नहीं आई, लूटेला विदेश में लहरिया आई हो नेताजी। ये बताइए कि जो इतनी बड़ी मोदी की रैली हुई, आपको लग रहा है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा? अमेठी के लोगों का खून कम चूसा जाएगा या उतना ही चूसा जाएगा बाद में? हमने आपसे बताया है सर कि देश, ये हिंदुस्तान की जनता बड़ी ही चतुर है। जिसको मानती है तो मानती है और जिसको कर देती है तो कर देती है, और ये समय बताएगा सर कि क्या होगा। चलिए समय बताएगा, लेकिन अमेठी की जनता हमें बताए कि आपको क्या लग रहा है कि मोदी की इतनी बड़ी रैली हुई, कहा जाता है कि अमेठी की सबसे बड़ी रैली है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। क्यों लग रहा है आपको नहीं पड़ रहा? फर्क इस वजह से यहाँ पे अमेठी की जनता पूरी तरीके से डिवोटेड है, दिल से, दिमाग से, ताकत से, हर तरीके से राहुल जी के साथ है हम लोग। जो कि 50 सालों का जो इतना बड़ा इतिहास है, 20-30 साल से अमेठी का इतना बड़ा इतिहास है, चाहे इतनी सारी फैक्ट्रीज को देख लीजिए जिसकी वजह से आसपास रोजगार पैदा हुए, रेल कोच फैक्ट्री। उसी पर तो नरेंद्र मोदी दोष खोज रहे थे, कहा कि किया क्या है, गड्ढे देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, रोजगार के अवसर देख लीजिए, उसी पर बार बार गांधी परिवार पर हमला किया मोदी। आप सामने देख लीजिए। देखिए, ये हमला करना दूसरी बात है। अमेठी का विकास, अमेठी के लोग देखते हैं, सैकड़ों दो धंधे लगे हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बड़ी हैं। सड़कें जो 5 साल पहले बनी निश्चित रूप से टूटी हुई हैं, तो टूटी सड़कें इसलिए हैं कि रिपेयरिंग का काम उत्तर प्रदेश सरकार का होता है और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो अच्छा है वो राहुल ने किया, जो बुरा है वो अखिलेश ने किया। वाह रे वाह, क्या लॉजिक है। ये कोई लॉजिक आपके हिसाब से राहुल गांधी के खिलाफ जो मोदी की इतनी बड़ी रैली हुई, उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अमेठी में मोदी की रैली फ्लॉप थी। फ्लॉप कहाँ थी? पूरा जम भरा हुआ था। राहुल गांधी ने इससे बड़ी कभी रैली की है क्या अमेठी में? इससे 10 गुना बड़ी रैली राहुल, प्रियंका, सोनिया जी की कई बार हो चुकी है। और उसमें अमेठी पार्लियामेंट के 5% लोग नहीं थे। टोटल पूरे जिला और स्टेट से बस भर भर के मंगाए। यहाँ जिस जगह आप ताला खुजरी में बैठे हैं, यहाँ उन्होंने 10 गाड़ियां भेजी थी, 5 लोग भी नहीं गए थे। चलिए, आप कह रहे हैं कि मोदी की रैली में ऐसा खास क्या? ऐसी तो राहुल ने, प्रियंका ने, सोनिया ने
सैकड़ों रैलियां। ऐसा है, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, नंदमहर में सोनिया जी आई थी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जितने उनकी रैली में लोग थे उससे ज्यादा तो यहाँ पर मोटरसाइकिलें थी। और जो रैली हुई है आज तक, इस रैली का रिकॉर्ड आगे भी मैं चैलेंज करता हूँ, ये गांधी परिवार तोड़ करके अमेठी में दिखा दे तो बताइएगा। एक बात, दूसरी बात, मोदी की रैली यही नहीं, मोदी की रैली पूरे देश के अंदर जो हुई हैं 200 से अधिक रैलियां जो मोदी ने की है उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, न तोड़ पाएगा। और अमेठी की रही बात, आपने विकास की बात किया, समाजवादी पार्टी की बात किया। अमेठी के अंदर ये बात करते हैं कि हम चुनाव, अगर समाजवादी पार्टी इनको समर्थन न करती तो आटा दाल का भाव पता चल जाता राहुल गांधी को, और पता तब भी चलेगा क्योंकि आज मोदी की रैली में जिस प्रकार से जन समर्थन, गांव के लोग उमड़ पड़े हैं। नहीं कहा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियां आई और गांव से कोई गए नहीं, भर भर के आप बाकी गांव से लाए। रायबरेली हकीकत है, बसें भर भर के आई। केवल अमेठी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, अमेठी संसदीय क्षेत्र के बाहर का कोई एक आदमी नहीं है, एक भी आदमी अमेठी संसदीय क्षेत्र का नहीं है, सारे लोग अमेठी संसदीय क्षेत्र के। और सोनिया जी की रैली में नदियावा में, नंदमहर में 5000 लोग थे। 5000 लोग तो यहाँ सड़कों पर खड़े थे जो वहां तक साधन नहीं पाए। नहीं, पर हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कोई बोल रहा था कि हम कानपुर से, कोई बरेली, दूर दूर से आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब हमें। हम कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हैं कि सन 91 के बाद कौन सी योजना चली है विकास की? कोई इंडस्ट्री खुली है? सन 91 के बाद 15 साल, 14-13 साल हुए हैं, कोई भी विकास की योजना रोज पर। तो मैं ये जो पीछे युवा लोग हैं उनसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से कोई फर्क पड़ रहा है मोदी की रैली के बाद कि नहीं? यहाँ पे अगर गौरीगंज में पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी जी ना होते तो कोई कॉलेज ना होता, अमेठी में रणंजय सिंह ना होते तो कोई कॉलेज ना होता, अगर प्रतापगढ़ में मुन्ना सिंह गांधी ना होते तो आज के बच्चे यहाँ के एजुकेशन न कर पाते, क्योंकि उनकी बसें चलती हैं। कम से कम जगदीशपुर से लेके अमेठी तक बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं। मोदी की रैली का फर्क पड़ रहा है कि नहीं? मोदी की रैली में 3.5 लाख आदमी थे। अब यहाँ से राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ से राहुल, आज की मीटिंग से ये सिद्ध हो गया कि यहाँ से अब राहुल गांधी की जमानत जब्त हो रही है। वो आज यहाँ से चले गए दिल्ली, अब वो आएंगे 5 साल बाद। मेरा ये मतलब। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल के खिलाफ पहला जो मोर्चा था, हमारे लिए भी थोड़ी जगह बनाई भैया, जो पहला मोर्चा था वो कुमार विश्वास ने खोला, लेकिन अब ये लग रहा है कि कुमार विश्वास ने जो मोर्चा खोला उस चेक को इनकैश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मोदी जी की रैली होती है इसमें भीड़ आती नहीं, लाई जाती है। 175 गाड़ियां तो ये सुल्तानपुर से लेके आए हैं। अब इनसे पूछे सुल्तानपुर के वोट लोग यहाँ पर आके वोट डालेंगे क्या? और पैसे की खेल है, अब जितना मर्जी पैसा डालिएगा लोग तो बुलाए जाते हैं। नहीं, पैसे का खेल हो ना खेल हो, लोगों को बुलाया गया और लोग आए, और जब मोदी बोल रहे थे लोगों की आंख में आकर्षण था, वो मोदी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं वहां खड़ा था, ये हकीकत है। भाई हम लोगों ने तो देखा नहीं ऐसा कुछ, आपने देखा? आप गई नहीं रैली, आपको लग रहा है कि कुमार विश्वास ने जो शुरुआत की अब उनका कैंपेन थोड़ा ठंडा पड़ रहा है और मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। रैली केवल पैसों का खेल, कांग्रेस बीजेपी दोनों फेल। महलों में जो वक्त गुजारा क्या जाने झोपड़ियों को, जिसने गांव में कदम न रखा क्या जाने उन महलों को, क्या जाने उन गलियों को। ऐसा है, सही दृश्य क्या है? हुआ विकास अमेठी का ना गंभीरता से लिया नहीं, गांधी नेहरू के परिवार ने काम यहाँ कुछ किया नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। तो मोदी कह रहे हैं बदल देंगे, कुछ नहीं, हवा हवाई सब है फायर, और कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज यह है, कुछ हुआ नहीं, केवल भीड़ जुटाई गई है पैसों के बल पर। भीड़ तो बड़ी जुटी से क्या? और कहाँ, यहाँ कहाँ के लोग थे, कहाँ के लोग थे? भीड़ कहाँ के लोग थे आपके हिसाब से? वो तो कहते हैं कि अमेठी के बाहर से कोई नहीं आया, प्रदेश से बाहर से गुजर तमाम स्थानों से लोग आए। Headlines today had its eye up in the sky
as we looked at Narendra Modi's big rally in Amethi, we also tracked closely what he said. I want to play out some images of the big Narendra Modi rally. This is one of the biggest rallies Amethi has ever seen. This is the first time the BJP has ever ventured to put together such a massive show of strength. For long, as Yogendra Yadav and the Aam Aadmi Party like to say, in Amethi there was no election, there was only selection of the Gandhi representatives. This time though, there is a fiercely contested election. Rahul Gandhi might still have his nose in front, but things could be changing with several key players now looking very closely also at the promises being made by Narendra Modi and Smriti Irani. Let's play out for you now some key excerpts of what Narendra Modi and Smriti Irani said and how Rahul tried to counter them. मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। मैं मां बेटे के गुस्सों को समझ सकता हूं, क्योंकि आज तक उन्होंने गरीबों के नाम पर देश को ठगा है और भाइयों बहनों, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गरीब मां का बेटा उनको ललकारेगा। भाइयों बहनों, ये राज परिवारों में रहने वाले, जिस परिवार में प्रधानमंत्री का जन्म होता है, ऐसे परिवार को एक चाय बेचने वाला उनको हजम नहीं हो रहा। चौकीदार जी जाते हैं कर्नाटक में, उनको वहां अपने चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा नहीं दिखाई देते, मगर जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। Amethi saw a political visitor of a different kind. Narendra Modi raising the political pitch in the Gandhi family's bastion, and after the rally, as thousands throng, you have a long jam on the Gauriganj road, vehicles moving at a snail's pace, thousands of tractors, buses and jeeps had come, and after the rally, there has been a jam that just doesn't move. It's moving at a snail's pace. Let's ask the people, how did they like Modi's speech? भैया नरेंद्र मोदी आए यहाँ पे बोले, कैसी लगी उनकी स्पीच आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ असर आएगा कि ऐसे ही सिर्फ बरसे या गरजे? बहुत असर आएगा। इस बार तो यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी यहाँ से जीत गई। गांधी परिवार तो अभी तक यहाँ लोगों को केवल धोखा दे रही थी, उसने कोई काम नहीं किया यहाँ। मोदी की स्पीच कैसी लगी बताइए भैया आप। मैडम की वो नरेंद्र मोदी की स्पीच बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो यहाँ के लिए बोला बिल्कुल सही बोला है। कांग्रेस ने हमारा वोट हमेशा से धुप्पल में लिया है। इस बार हम सच के साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी को हम भारी से भारी मतों के साथ हम उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। यूथ हैड टर्न्ड इन द रैली एंड वी विल आस्क वन यूथ, जो मोदी बोले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी सब पर बरसे, तो क्या कहना? हाँ, उन्होंने गलत नहीं कहा। यहाँ के युवा को सिर्फ विकास चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करके MA BEd करके टहल रहे हैं, हम लोगों को कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, मोदी की स्पीच हिट रही? मोदी की स्पीच हिट थी या नहीं थी? So enthusiastic crowd and the enthusiasm continues even as they raise slogans of Narendra Modi in Amethi. It definitely has mounted pressure on the Gandhi family. With camera person Vishen Kumar, this is Rosmi Singh in Amethi in the headlines today. A massive show of strength at the Narendra Modi rally here in Amethi that seems to have Congress leaders at the block level quite rattled and quite concerned. I want to ask some of the women who've joined here on the Election Express. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई उसके बारे में आपको पता चला कि कोई रैली हुई आज? क्या लगा आपको? रैली के बारे में सुनने को मिला, आपको लग रहा है कुछ उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस भाई के साथ 13 लाख बहनें जुड़े हों उस भाई का जो है सर ऊंचा होगा, नीचा नहीं होगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी वहाँ से पता चली है कि वहाँ से गोंडा के लोग आए थे, बनारस से लोग आए थे, बाकी और भी बाहर से लोग मंगाए गए थे।
आप कह रहे हैं कि अमेठी से नहीं आए थे, बाहर से आए थे। आपने क्या सुना नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में? कहते हैं कि इससे बड़ी रैली हुई नहीं बहुत देर से। रैली तो नहीं हुई, लेकिन कि जो है नरेंद्र मोदी, जो हमारे भाई राहुल है, वो जो जिस काम के लिए आए उसको उसके बारे में नहीं बोलते थे, सिर्फ बस वही बुराई वही। अरे भाई जिस काम के लिए आए वो काम बोलो, क्यों बुराई करे? तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने यहाँ के लिए क्या किया? आपके गाँव की अगर हम हालत देखें तो काफी खराब। क्या किया है राहुल ने यहाँ के लिए बहुत विकास किया, बहुत बहनों को जो हक अधिकार के बारे में सब जानकारी ही जो जानी है। जमीनी स्तर से उठाने वाले राहुल भैया ही हैं, क्योंकि गरीबों को कोई पूछता नहीं था। जो है यहाँ पे 10 रुपए 5 रुपए सैकड़े ब्याज पे पैसा ले आते थे, गरीब लोग उसी में कर्ज में डूबे रहते थे। लेकिन आज जो भी मिला है, क्योंकि राहुल भैया ने हम बहनों को तो आगे बढ़ाया है, उसके साथ साथ अपने गाँव का भी विकास किया है और सभी बहनों का भी विकास हुआ है। यहाँ पर गांधी फैमिली कई सारे NGOs चलाती हैं, जिससे काफी फायदा हुआ। काफी जो महिलाएं हैं वो प्रभावित नजर आ रही हैं। राहुल सर पहले चुप हो। यहाँ की महिलाएं जो समूह चलाती हैं गिनी चुनी होंगी, उनको उससे लाभ मिलता होगा, लेकिन जिनका अपना विकास है, सिर्फ अपने परिवार का विकास है, उसके विषय में बता सकती हैं। लेकिन जो जनपद में हर कोने का विकास है उसके विषय में नहीं बता पाएंगी, क्योंकि 13 गांव ऐसे हैं इस अमेठी के अंदर जिनमें आज तक विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। और राहुल गांधी, राजीव गांधी विद्युतीकरण तहत जो पोल गड़े हैं आज तक तार नहीं खींचे हैं। राहुल गांधी से अगर मिलने के लिए 6 उपकेंद्र के लिए हम लोग यहाँ से 6 उपकेंद्र के लिए 6 उपकेंद्र के लिए हम लोग मांग करने गए थे। उस समय राहुल गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे ने ज्ञापन लिया, उसके बाद मुकदमे की नोटिस हमारे घर भिजवा दी। उसी समय हमने मैसेज दीपक सिंह को भेजा कि काला पर तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बटी हुई हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अहम बात बोली कि वाराणसी से कानपुर से लोग आए, मोदी की रैली में ठूस के बाहर से लोग लाए, यहाँ लोकल अमेठी की महिलाएं बोल रही हैं। क्या ये जो अभी तक पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में जितनी रैली हुई है, क्या सब रैली में ही ऐसा हुआ है कि अगल बगल के लोगों से? मेरा पूरा गांव खाली, मैं गांव महमदपुर की रहती हूँ, मेरा पूरा गांव यहाँ पे जमा हुआ था और मेरे गांव के 14 पूर्वे सब मोदी जी को देखने आए थे। वो गोंडा की भीड़ नहीं थी, वो अमेठी की एक छोटे से गाँव की भीड़ थी, क्योंकि वो गाँव वाले चाहते हैं, जो कि बेसिक सुविधाओं से वो लोग महरूम है। मैं आपको अमेठी की बताती हूँ, पीने का पानी नहीं है, वाटर सप्लाई है, टंकियां बड़ी बड़ी खड़ी हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, सीवर नहीं है। उसलिए वो गांव के लोग वहां आए थे। गोंडा वालों को जरूरत नहीं है अमेठी के विकास के लिए, अमेठी के लोग। पर नरेंद्र मोदी ने बोला कि 7, ये बेचारी गाय डर रही है, 7 महीने के अंदर वो अमेठी को केस स्टडी बना देंगे। एक एक करके सवाल तो सुन लीजिए। 7 महीने के अंदर अमेठी को केस स्टडी बना देंगे कि अति पिछड़ा जो गांव है या शहर है या सीट है उसको कैसे विकसित करना है। मोदी ने कहा अमेठी रचेगा वो इतिहास। मैं घनश्याम चौरसिया यहीं का निवासी हूँ। अभी आपने जो पूछा यहाँ के विकास के बारे में, पूरी जनता यहाँ। आप मानते हैं कि नहीं अमेठी सबसे पिछड़े इलाकों में है देश के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हकीकत है ये, अमेठी की हकीकत है ये। अमेठी बिल्कुल पिछड़ा नहीं है। आप यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी टहल के ही बता रहे हैं। जो आप टहल रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ चमचमाती हुई सड़कें आपको दिखाई दी होंगी। आज के 10 साल पहले ये सड़क की हालत क्या थी, इसको राहुल जी ने बनवाया है। अमेठी को कितने NH से जोड़ा है राहुल गांधी ने। आज ऐसा कोई कोना नहीं है जो यहाँ सड़क से ना जुड़ा हो। रेल की सुविधा यहाँ पर इतनी हो गई है कि कोई ट्रेन ऐसी नहीं जो यहाँ खड़ी न होती हो। और जो विद्युतीकरण की बात हो रही थी, आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण से नहीं। पर ये जो बोल रहे हैं कि वो 7 महीने के अंदर अमेठी को केस स्टडी बना देंगे, हकीकत यह है कि अमेठी अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के इस दावे में दम है? नरेंद्र मोदी के इस बात में कोई दम नहीं है। वो कोई आसमान से ला करके नहीं यहाँ विकास कर देंगे। विकास की गति जो है वो धीरे धीरे होती है। आप जैसा कि धीरे धीरे होती है, पर यहाँ तो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप देखिए इस गांव, इस रोड, इंटरलॉकिंग रोड को देख लीजिए। इंटीरियर है, बिजली चल रही है, यहाँ हरियाली है, यहाँ दूध का जो। मैं कहता हूँ इस रैली के बारे में राहुल जी कि ऐ समंदर, तुझे अपने उफान पे बहुत गुरूर है। मैं परिंदा हूँ, तेरे सीने को चीर करके पार हो जाऊंगा सर। और एक सवाल है, एक सवाल मैं श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं
माननीय रश्मि सिंह जी बैठी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय स्मृति ईरानी 2009 में वो चुनाव लड़ी थी चांदनी चौक दिल्ली से, वो हारी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अमेठी से हार करके स्मृति ईरानी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या पुरस्कार? Okay, as you can see, the atmosphere here in Amethi very surcharged. You're watching the headlines today, Election Express being brought to you tonight from the Kala Mahadevan village here in Amethi. This is the platform that gives you, the voter, your right to be heard in the battle for your vote 2014. ब्रेक पर जाने से पहले वहां पर जो लोग बैठे थे उन्होंने एक सवाल उठाया और वो सवाल बड़ा अहम था। वो सवाल ये था कि स्मृति ईरानी का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो जहां से हार जाती हैं फिर वो वहां जाती नहीं है। अमेठी की वो है नहीं, गांधी फैमिली का यहाँ से 4 दशक का वास्ता रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अमेठी गांधी फैमिली की रग रग में है, स्मृति तो बाहर वाली है। अमेठी गांधी परिवार के रग रग में है, लेकिन ये अमेठी में जो रैली हुई है, ऐतिहासिक रैली, ये गांधी परिवार के खिलाफ ही हुई है। ये रैली बताती है कि गांधी परिवार की नींव यहाँ से उखड़ चुकी है। गांधी परिवार बहुत दिनों तक यहाँ नहीं रह सकता। गांधी परिवार यहाँ 77 में हारा है। यहाँ के स्थानीय सांसद ने, स्थानीय नेता ने गांधी परिवार के संजय गांधी को सन 77 में धूल चढ़ाई है। सन 98 में संजय सिंह ने सतीश शर्मा जी को चुनाव हराया है। परिवार की धरोहर नहीं है, जनता का निर्णय है, जनता परिवर्तन। पर ये आरोप बार बार बीजेपी कांग्रेस पे लगा रही है कि गांधी फैमिली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती, इमोशनली ब्लैकमेल। राहुल हो या प्रियंका, अमेठी के लोगों को भावनात्मक मुद्रा में लाके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भाई साहब बीजेपी को बता रहे हैं, कभी इमोशनल तो हाई है उस परिवार के रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन इमोशनल रिश्ता नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का रिश्ता होना चाहिए। नहीं, इमोशनल रिश्ता है उनका, पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अमेठी संसदीय में जो कुछ किया है, आज गांधी परिवार के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र में कोई कार्य किया हो तो बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले। चलो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब बीजेपी को पहले मौका मिला तो क्या कर दिया बीजेपी ने, इस बार क्यों चांस दे? वो कहते हैं कि जितना भी काम हुआ, बड़ा हो, छोटा हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, किया तो राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने किया है, तो जैसे बता रहे हैं बच्चे के विद्यालय उन्होंने एक भी नहीं खुलवाए हैं, सड़क पे आए लड़के घूम रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो कुछ भी किया वो राष्ट्र स्तर पे किया है और यहाँ भी किया है। रही बात कांग्रेस, क्या किया है वही तो पूछ रहे। एक बता दीजिए परियोजना क्या किया है वाजपेयी जी के टाइम पे, क्या हो गया? एक बताइए। एक अटल ग्रामोद्योग लेने, उनको ना बताइए ना, आपके नेता हैं तो उनको खुद बोलने दीजिए। देखिए, अटल ग्रामोद्योग ले लीजिए या हाईवे एक्सप्रेस ले लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने बनवाया है, देश के लिए जो नीतियां बनाई हैं वो शायद ही किसी नेता ने आज तक बनाई हो। और उन्होंने देश के लिए बनाया, जितना कर्जा उन्होंने एक बार में कम करने की योजना बनाई वो किसी ने नहीं बनाई। अच्छा, आप बताइए, आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार यहाँ के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट निकालने की कोशिश करता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है, उनको झूठे वादे दिए जाते हैं। अमेठी की जनता इतनी भोली है कि उन्हें ये लोग 10 साल से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। और यदि मैं यहाँ विकास की बात कहूँ तो मैंने खुद यहाँ के गांव देखे हैं। आज तक अमेठी के अंदर केवल आपको 2G इंटरनेट मिलेगा, यहाँ ये जिला है, यहाँ पे 3G इंटरनेट की बात। पर जब आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं तो पीछे कांग्रेस ही बोलने लगते हैं ये तो बाहर वाले हैं, बाहर वाले हैं। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के कितने लोग यहाँ अमेठी से हैं? हाथ ऊपर कीजिए। एक और अमेठी से कौन है? 2। बाकी लोग बाहर से कौन है? आम आदमी पार्टी बाहर से कौन है? बाहर से। ये तो मैडम हो रहा है कि ज्यादातर आम आदमी पार्टी की जो फौज है वो तो बाहर से आई हुई फौज है। संबंध स्वार्थ पर आधारित जो संबंध की बात हो रही है, संबंध स्वार्थ पर आधारित केवल व्यवसायिक रिश्ता है। अत्याचारों की चक्की में हर आम आदमी पिसता है। किस प्रधान यह देश हमारा, रोता जहां किसान,
कारखानों के नाम पर केवल कब्रिस्तान, ले लिया जमीन, नौकरी गई, ऐसी फितरत यह लाई क्यों? सम्राट साइकिल बंद हुई, बोलो जमीन लिखवाई क्यों? एक सेकेंड, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, शांत रहिए। अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं शो नहीं करूंगा। ये नारेबाजी लगाने की, तमाशा खड़े करने की नहीं, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है बात रखने का, आप बात रखिए। नारेबाजी, जो नारा लगाएगा उसके पास मैं आऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। आप मेरी बात सुनिए, सवाल पूछा जा रहा है, उनको सवाल पूछने का मौका दीजिए, किसी को दबाइए नहीं आप। सवाल ये है कि ज्यादातर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो तो सर बाहर से आए हो। मैंने पूछा अमेठी से कितने, 2 निकले अमेठी के, बाकी सब बाहर के। सर राहुल गांधी जो 10 साल से यहाँ पर MP हैं, उनसे पूछे 10 साल के अंदर कितनी बार यहाँ पे हैं, वो भी तो कहते हैं विदेश में रहते हैं, वो तो इस देश में भी नहीं रहते, जो देश के भी नहीं है, उनके लिए आप कहते हैं वो इस यहाँ के MP बनेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो आरोप लगा रहे हैं कि अमेठी में कांग्रेस है, कुछ हद तक बीजेपी है, आम आदमी पार्टी तो पैराशूट लगा के आई है बात। सर जी आए तो सही, हिम्मत तो करी, कुमार विश्वास को देखिए 4 महीने से यहीं पर डटे हुए हैं, कितने हमले हुए उसके बाद भी डरे नहीं है। परसों का आपको देखिए हमारे 12 हमले किए तब भी भागे नहीं है, अभी भी 5 मिनट पहले धमकी दे रहे थे कि पिट के भी गए नहीं यहाँ से, हमारे को पीटने की धमकियां देते तब भी भागे नहीं है। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कांग्रेस इतनी डरी क्यों हुई है? बार बार ये मार पिटाई हो रही है, ये तो ठीक नहीं है ना। आप उनकी आवाज दबा रहे हैं, अगर उनको बोलने को मिल रहा है तो बोलने दीजिए। बार बार वो आम आदमी पार्टी वाले बेचारे पिट जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज है कहाँ अमेठी में? आवाज हो ना हो उनको बोलने तो दीजिए। इनको किस कांग्रेसी ने मारा? ये गांव में जाके अब हत्या करते हैं तो गांव की जनता यहाँ राहुल गांधी को दिलो दिमाग से मानती है। अगर उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे जनता ने उसका प्रतिकार किया, उसका विरोध किया जनता ने। Amethi is where all the action has been today. Every single hotel in the vicinity is sold out. From the samosas to the few dhabas that exist along the highways, all of them are doing brisk business. The Election Express crew went out and about to focus on election tourism. And not just journalists here, not just political analysts, not just pundits, even common folk are just coming to see what the fuss is all about, and several of them descended in Amethi trying to get a sense of the mood on the ground. This is election tourism destination number 2. One of course is Varanasi. Amethi comes right behind Varanasi in this election. This is the report my colleague Simi Fasha has filed for the Election Express. About 150 kilometers away from the capital city of Lucknow, Amethi today has become a hotbed of political activity. The Gandhi siblings have been aggressively campaigning on their home turf, wooing voters with their sweet, dimpled smiles. Adding salt and spice to the contest are Kumar Vishwas and Smriti Irani, powerful contenders who are putting up a tough fight. Amethi today is witnessing a political carnival and locals aren't complaining. As we enter the Congress bastion, we stop for a quick bite at Sabir Sweets outside the BHEL office on the highway. Deliciously deep-fried samosas are served to customers who are eagerly lined up for their morning breakfast. A popular joint, Sabir Sweets is seeing brisk business this election season thanks to its location. Hundreds of people who've been pouring into Amethi for a glimpse of the Gandhis or the soap opera star stop here for a quick bite. And the owner is a happy man. In fact, he promotes his samosas, saying they're Rahul's favourite. जी खाते हैं, हमारे राहुल जी आते हैं, यहाँ रुकते हैं गेस्ट हाउस में, तो लोग ले बताते नहीं हैं मगर ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं जी। Over hot samosas, 68-year-old Sabir Hussain tells us he's seeing more traffic into Amethi this election than he has ever seen in this constituency. The reason he claims is that this time it's not just Congress supporters but also AAP and BJP workers who are pouring in. As we move further into the interiors, we find people getting onto bikes and autos and leaving for Modi's rally. This is the first time that BJP's Prime Ministerial nominee is making an appearance in Amethi, and the excitement is palpable.
अब गौरीगंज जा रहे हैं मोदी जी की रैली में। मोदी लेके जा रहे हैं? जी सर। आपने मोदी जी को देखा? जी, देखा नहीं कभी उनको? अभी कभी नहीं देखा। But we are with some Rahul and Modi creative fans. They are going to get a glimpse of their favorite political leader. आप बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं? मैं प्रियंका जी से मिलने जा रहा हूँ। आप उनसे मिले हैं पहले? जी नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं जी। तो आप दोनों दोस्त हैं, एक राहुल का फैन है, एक मोदी का फैन है, दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं? हम प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं। On the streets, people claim they're thrilled with the attention that has been showered over Amethi. And everyone has a story to tell. गए थे लेकिन वहाँ मतलब इतनी भीड़ थी कि हम क्या देखने पाए उनको, खाली चेहरा दूर से दिखाई दे रहा था बस खाली। मार्केट में बहुत भीड़ चल रही है इलेक्शन पीरियड में, दुकानदारी भी हो रही है क्योंकि इस समय जो है तिलकोत्सव मतलब लगन का पीरियड चल रहा है, शादी ब्याह का, उसके साथ इलेक्शन का भी पीरियड चल रहा है। हाँ, खूब झक्कास। It's not just locals. People from nearby cities have also been camping in Amethi to watch the drama unfold. As a result, the few hotels and guest houses that Amethi has to offer are all sold out. At Hotel Pearl Continental, we're told rooms have been booked until after voting day. Unable to find rooms in hotels, we decide to try out a guest house near the railway station. But unfortunately, that's packed too. इलेक्शन के दौरान बेसिकली कहीं भी कमरा नहीं मिलता अमेठी में। यही होटल 2-3 मिलता है, 2-3 होटल है, यही कमरा मिलता है। Like so, no place to go. We are in Amethi and all hotels seem to be booked. हम सपोर्ट करते हैं। A smile, a wave, a handshake, or even a glimpse. Scores of people have been pouring into Amethi for a face-to-face with the Gandhi siblings. Adding to the star power is BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi, who's come to give one last push to Smriti Irani on the last day of campaigning. As millions of people across the country tune into their TV sets to get a flavor of the political carnival unfolding here, locals are thrilled with the fact that they're getting to witness the drama live. With Kashif Siddiqui in Amethi, Simi Pasha for the Election Express. Everyone who's anyone is here in Amethi trying to catch the pulse in the battle for Your Vote 2014. However, one of the things that most people sitting in their studios don't understand and becomes apparent only when you come out into the ground is the fact that in several villages we found that decisions are taken en masse. They're taken as a block. The block pradhan decides who the village will vote for, and these block pradhans are being assiduously wooed by the various parties who are trying to get these block pradhans on their side. There are a total of 16 block pradhans in Amethi, and right now they're the most sought after people in the constituency, with every party trying to win them over. Most of them, because in the assembly elections the Samajwadi Party did very well here, most of them actually belong to the Samajwadi Party. What my colleague Preeti Chaudhary did was that she went into one of the villages of Amethi, in the backward areas where the road connectivity is very poor, where electricity connections are not very good, to try and understand the mood on the ground over there, to understand from people whether they'd heard of Smriti Irani, whether they'd heard of Kumar Vishwas, and what they made of the battle for Your Vote 2014. Here's what Preeti Chaudhary found in this remote village in Amethi. Amethi, as we speak, is reveling in poll fervor, just about to go to elections. We are in one remote village in Amethi, and voter ID cards, as we speak, are being distributed to this village. There's no electricity in this village. There are no poles as well, which have been put here for electricity. They hardly have any roads. There's rubble. I'll ask my camera person to actually show you. This is the condition of the roads here, and if you just go across and take a look, there is no concrete road here. There is no tarring at all. This is the path which leads to this particular village. So what do these people in this particular village feel about this mother of all elections, especially in Amethi? आजादी हम उठा लगाएंगे ना। कितने साल से वोट डाल रही हो? कितने इलेक्शन डाली है? हम तो बहुत डाल चुके हैं। हाँ? बहुत डाल चुके हो? आओ का आज से डाली थे कहाँ? हाँ? आओ का?
तो किसके साथ हो इस बार किसको डालोगे? ये मत बताओ किसको डालोगी, पर किसके साथ हो? हमारी इच्छा जहाँ जहाँ डाल दी। राहुल गांधी पसंद है? हमका सब पसंद है, हमका जो सब पसंद है। आपो पसंद है, राहुल गांधी पसंद है, सोनिया पसंद है, और जो जीता वही का दीना है। सीधी बात। और कुमार विश्वास पसंद है? कुमार विश्वास आपो को विश्वास है? पता है आम आदमी पार्टी कौन है? कौन? आम आदमी पार्टी का नहीं मालूम? कुमार विश्वास मालूम कौन है? नहीं। स्मृति ईरानी मालूम कौन है? अब हम कहा जाएंगे। क्या चाहिए इस गांव को? अरे विकास चाहिए, अच्छा से नाली सड़क शुरू सब बन जाए। जो गरीब आदमी सब घर गिर गए हैं, छपरे तेरे कुरिया में रहते हैं, उसके लिए अच्छा वो चाहिए। वोट तो सब ले लेता है, वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं। सब आते हैं फैला के हमको देना उनको देना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन कोई जीतने के बाद कोई देखने नहीं आता था गरीब क्या करता है। तो वोट जाता है इस गांव से? वोट तो जाता है ना? हाँ जाता है। तो फिर राहुल गांधी के यहाँ जाता है, किधर जाता है? अब तो राहुल गांधी के यहाँ जाता है, लेकिन अब तो सिस्टम बदल देंगे हम लोग। विकास कोई नहीं है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पानी इतना इतना भरा रहता है, ना नाली है, ना खरिंजा है, ना कुछ भी नहीं। तो फिर अमेठी, एक बात बताओ, फिर अगर अमेठी में कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, तो बार बार फिर राहुल गांधी क्यों जीतता है? क्या करो, हमारे अकेले जीत जाएगा? तो क्यों हरा जाएगा? तो क्या आम आदमी पार्टी जानती हो? नहीं मालूम? अच्छा क्या जानती हो? झाड़ू जानती हो? मोदी जानती हो? हैं? अम्मा कितनी वोट डाल चुकी हो अब तक? कितनी बार जाकर डाल चुकी हो? अरे जिंदगी बीत गई बच्ची, जिंदगी बीत गई। प्रगति आई गांव में? विकास हुआ गांव में? कुछ नहीं हुआ। हाँ, इस बार डालोगी फिर जाकर वोट? तो डारा जावे करी भाई। हाँ, डारा जावे करी। इस बार भी जाओगी? वोट इवा तो डारा जाए। This small village in Amethi extremely excited after having received their voter cards there, but also very disappointed because they voted every 5 years, but they have never got the fruits of participating in a democracy. There's nothing in this village if you look at it. About 500 to 600 people live in this small village. There is no electricity, there are no poles, there is no drinking water, they have no taps in their houses. The only source right here is this village well. This is where they even get drinking water from. There's no access, there's no road to this particular village. Me and my camera person Prem had to actually walk down 500 meters to access this village. It was just a dirt track there. But all 500 of them, as they say, will go out and vote in full strength. Reporting with camera person Prem Chand Mishra in this small tiny village in Amethi, Preeti Chaudhary for Election Express. Well, just a few hours to go before Amethi casts its vote, and this could be a very tough battle. आप लोगों की शक्ल देख के कुछ तो ये लग रहा है कि पहले जितनी आसानी से राहुल गांधी जीता करते थे, शायद उतनी आसानी से इस बार जीतना मुश्किल हो जाए। कल मोदी जी ने राम राज्य की बात कही थी, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा 2009 और 2010 के बीच में गुजरात में हजारों की तादाद में मंदिर डिमोलाइज किए गए। क्या राम राज्य इसी को कहते हैं कि आप गुजरात के अंदर हजारों मंदिर तोड़ दें? अगर भारत में आपको बैठा दिया, बनारस में भेज दिया, तो ना जाने कितने मंदिर आप डिमोलाइज करेंगे। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो गाँव वाले बैठे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने तो सर बहुत सालों से गांधी परिवार को देखा है, आपको लगता है कि ये वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी होने का अमेठी को फायदा मिला है कि नुकसान ज्यादा हुआ? काफी फायदा मिला है अमेठी को। फायदा मिला अमेठी? कितना गिनाऊं, बहुत काफी। रेलवे का बताऊं कि रोड का बताऊं कि फैक्ट्री का बताऊं कि किस चीज का बताऊं? नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछली दफा जितनी आसानी से राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग जीता करते थे, इस बार उतनी आसानी से होना चाहिए। आसानी का नहीं होता, चुनाव कोई भी हो कभी आसानी का नहीं होता है, और जीतने के लिए कम से कम 3.5-4 लाख वोटों से जीतेंगे वो। आपको लग रहा है जीतेंगे? आप यहीं की भीड़ से देख लीजिए कि किस पार्टी के आदमी अधिक हैं। यहीं से आप जीत का आंकड़ा बना लीजिए। बुलाए नहीं गए, गांव के लोग हैं, कहीं के बुलाए नहीं गए हैं, और ये लोग बाहर के लोग हैं, ये सारे लोग बाहर से आए हैं, ये सारे हम लोग। हाँ, आपको लग रहा है, आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जो ज्यादा लोग गाँव वाले हैं वो तो राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में है, बाहर वाले जो तो भैया बाहर वाले जो हैं वोट यहाँ के क्षेत्रीय लोग देंगे, बाहर के लोग नहीं देंगे। जैसे ये न्याय पंचायत है, ताला न्याय पंचायत है,
यहाँ जितने लोग आए हैं, आप ये हाथ उठवा करके देख सकते हैं कि यहाँ वोटर कितने हैं उनके, और कितने बाहरी सपोर्ट। वोटरों का वोट पड़ेगा यहाँ ताला न्याय पंचायत में, दूसरे गांव का वोट ताला न्याय पंचायत में नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि बीजेपी के लोग हल्ला जितना कर लें, जो स्थानीय लोग हैं वोट तो उनको डालना है, वोट स्थानीय देना है। इनके गांव में 10 लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, अमेठी के ही लोग, ये सारे लोग जो पीछे खड़े हैं, एक भी व्यक्ति बाहरी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आज हमारी नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, उसमें स्मृति ईरानी जी ने जो 1000 बूथों पर उनका जाने का कार्यक्रम हुआ, और यहाँ जब से आई हैं लगातार रुक करके जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया, जनता के बीच में अपनी बात रखी, और जनता के बीच में महिलाओं का जो उनको जन समर्थन प्राप्त हुआ, आज उसका कारण था कि 1.5 से 2 लाख की रैली अमेठी की धरती पर हुई। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक यहां चुनाव लड़ते आए हैं, कौन सी रैली उन्होंने? अभी सोनिया गांधी ने नंदमहर में रैली किया, 5000 भी लोग। अच्छा, यहाँ पर पिछली दफा तो बीएसपी को भी मौका दीजिए ना बोलने का, खामोश रहते हैं, लेकिन पिछली दफा नंबर 2 पे यही आए थे, बीजेपी नहीं आया था नंबर 2 पे। इस बार चूंकि कुमार विश्वास है आम आदमी पार्टी से, स्मृति ईरानी है, मोदी खुद उनके बचाव में आ गए, तो आपको लग रहा है बीएसपी थोड़ी कमजोर पड़ रही है? नहीं, बीएसपी कमजोर नहीं है। हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह जी जो है चुनाव प्रचार बहुत तगड़ा कर रहे हैं, वो पूरी परिवार सहित कर रहे हैं, और हमारे बूथ, हमारे वोट, उनका परिवार तो कर रहा है लेकिन बाकी वोट चाहिए होंगे ना, बूथों पे है, हम उसमें नहीं करते हैं। 2 चीज है भैया हमारी, सुन लीजिए। एक, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि ये अपने पार्टी के मुखिया से तय करके बता दें कि अमेठी को अभी कितने दिन तक ये लूटेंगे, कितने सालों तक। और दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथियों से है कि ये बता दें कि ये लॉलीपॉप अभी तक कांग्रेस वाले खिला रहे थे, अब ये कितना दिन लॉलीपॉप खिलाने। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं, आज मोदी जी आए थे, उनकी रैली के ऊपर एक मैं शेर सुनाना चाहता हूं। समंदर नफरत। एक सेकंड, शेर सुनिए भाई साहब, बीएसपी का शेर है, खामोश होकर शेर सुनिए। समंदर नफरतों और लाशों का सफीना है। समंदर वो अपने को कहते हैं मोदी जी। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। लालच इंसान को बेखौफ बना देती है, वो छाती ठोक कर कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। वहां का फलसफा गुजरात का यहाँ लागू मत कीजिए, अवध की शाम को काली रात मत कीजिए। हमें नाज है गंगा जमुना की विरासत पर, हमें अमेठी रहने दीजिए, वो गुजरात मत कीजिए जिसके लिए फेमस है। मैं देख रहा हूँ कि अमेठी के जितने भी लोग हैं, इनका अंदाज बड़ा शायराना है। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम अमेठी वाले फिर लॉलीपॉप खाने वाले हैं, केवल बीएसपी जीतेगी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह जीतेंगे। सर वो तो मैं यहाँ पे जो युवा लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो बताइए कि आप अमेठी के हैं कि बाहर से आए हैं? तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा तो जो भीड़ है वो तो कांग्रेस की है, आप लोग कम। देखो यहाँ भीड़ नहीं है, मैं कांग्रेस वालों से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 60 साल में इन्होंने युवा को क्या दिया, और ये भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है? सिर्फ यही वजह, बेरोजगार की वजह से। ये बताइए, अभी धूप तो है नहीं, आपने काला चश्मा क्यों लगाया? देखो ये आज मैं मोदी की रैली में गया था, और वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं धूल में परेशान हो गया। धूल की वजह से मेरी आंख लाल हो गई, इसलिए मैं ये बताइए कि यहाँ की जो आप पहले अमेठी के हैं कि बाहर के हैं? वोट आपका पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा हल्ला वो लोग कर रहे हैं जो बाहर से आए। अच्छा, आपको क्यों उम्मीद लग रही है कि जितनी बड़ी यहाँ पे तादाद में कांग्रेस के लोग हैं, उसके चक्कर में आपको लग रहा है थोड़ा हल्का पड़ रहा है? ये सब पैसा बिकने वाले सबको बटोर के बारामासी से लाए हैं, इनका बगल यही घर है, और भाजपा जीत चुकी है अमेठी से। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मुकुटनाथ पर पूजा करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा में काम करता हूँ भाजपा के। और अभी जो विषय यहाँ पे उठा है युवाओं के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 विधानसभाओं में बूथ स्तरीय भाजपा का जो है सम्मेलन कराया है युवा मोर्चा का, और मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितनी भीड़ होगी, लेकिन बूथों से कार्यकर्ता चल के आए। मनोहर पर्रिकर जी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री आए थे उस कार्यक्रम में। एक विधानसभा में 5-5 हजार युवा, और उनकी अपनी अपनी परेशानी। एक मुद्दा उसमें उठा था, यहाँ पे रेलवे से जुड़े हुए कुछ लोग भी बैठे हुए हैं कि शिक्षा के लिए जो है इलाहाबाद यहाँ पे हब माना जाता है। वहाँ पे कितने ट्रेनें यहाँ से होके गुजरती हैं जो इलाहाबाद जाती हैं, कि जो कि हमारे विद्यार्थी वहाँ पे जा सकें, स्टूडेंट के लोग जा सकें। यहाँ पे एक ट्रेन थी आरपी, वो भी 2 महीने से बंद पड़ी हुई थी, अभी चल रही नहीं, ये जानकारी नहीं, वो भी 2 महीने बंद थी। ऐसी व्यवस्था है। और everyone's had their say, and now
it is for the people of Amethi to decide whom they wish to vote for. Make no mistake, there is a contest. There's an election taking place. It's not an automatic selection this time. The Congress may still have its nose in front, but the margin is under threat. And for the first time, the bastion is being attacked. Now it remains to be seen whether or not the Congress can hold on to the Gandhi bastion. The Election Express will be traveling tonight all the way to Azamgarh. We look forward to seeing you from the stronghold of Mulayam Singh. We've seen Rahul Gandhi's model of development or the lack thereof in Amethi. We'll see you tomorrow night at 9:30 p.m. from Azamgarh. Till then, from all of us here on the Election Express crew, goodbye, thanks for tuning in. Tomorrow night at 9:30 p.m. we see you again.